Hello friends, myself Advocate Manibhushan Kumar. Now I am discussing about a chapter Introduction to Management. देखिए इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस द एक्टिविटी ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। यानी कि जो व्यक्ति या संस्था मैन को, मशीन को, मटेरियल को और मनी को सही रूप से लेकर चले और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? देखिए मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस जो है वो प्लानिंग करना। प्लानिंग पहले प्लान करेगा कि हम मटेरियल कितना लगाएंगे, हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, हम प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे, कितने लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, पहले प्लानिंग करेगा। फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा यानी ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, उसके बाद स्टाफ लोगों की नियुक्ति करेगा, फिर उसको लीड करेगा और तब जाके उसको कंट्रोल करेगा। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड अचीविंग सम कॉमन गोल्स। देखिए सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है। क्या गोल होता है उसका? हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। कोई बैंक है तो उसका अलग गोल होगा, कोई फैक्ट्री है तो उसका अलग गोल होगा। तो ये सब गोल पूरा कौन करता है? ये पूरा करता है मैनेजमेंट। हम लोग यही इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ये कौन पूरा करता है? मैनेजमेंट। कैसे पूरा करता है? पहले प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, लीडिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। और मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव क्या है? कि जो आउटपुट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में हो, उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम रहता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अब है कि हम लोग मैनेजमेंट का डिफिनेशन देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी दे दूंगा। मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिक। हमको कैसे चलाना है? सिस्टमैटिक वे में चलाना है, कोऑर्डिनेट करके चलाना है, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट भी होना चाहिए। किस लिए ये सब करेंगे? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजर क्या है? सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजर इज प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में क्या लिखा गया है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग गोल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइनिंग नेसेसरी प्रोग्राम टू अचीव डिजायर गोल। हम लोग प्लानिंग किस चीज़ का करेंगे? एक जो डिजायर गोल है उसको प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या लिखा हुआ है? Organizing is the process of assigning and allocating tasks, authority, the resources to enable a firm to achieve an organization objective. Organizing is a process of assigning and allocating. हम टास्क एलोकेट करेंगे, ये टास्क है, वो टास्क है, हर लोगों का अलग अलग टास्क है, तो उसको हम लोग एलोकेट करेंगे और उसी बेस पर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या काम कर सकते हैं? स्टाफिंग इन्वॉल्व manning the various positions created by the organization process. It involves activity such as identifying workforce requirement, recruitment, selection and orientation of new employee. नए एम्प्लॉय को नियुक्त करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वर्कफोर्स को बढ़ाएंगे। रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम उसको रिक्रूट भी करेंगे। अब लीडिंग के बारे में देखिए क्या कहा गया है। लीडिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग द मोटिवेटिंग एम्प्लॉई टुवर्ड्स द अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कोई भी लीडर हो उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम है उसको अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसको अचीव कौन करता है? कौन करवाता है? लीडर करवाता है। लीडर कौन होता है? मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग द मेन एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस इंक्लूड स्टेबलाइजिंग
द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन द केस ऑफ डिविएशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फंक्शन ऑफ मैनेजर क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, फिर स्टाफ की नियुक्ति करेंगे, फिर उसको लीड करेंगे और आउटपुट को बढ़ाएंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे। तो आज हम लोग मैनेजमेंट के बारे में इतना ही जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट क्या है, धीरे धीरे और भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं जो भी नोट्स देते जाऊंगा विद्यार्थीगण उसको लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू।